माँ आशा बहू का काम करती है, पिता छोटा सा किसान, और बेटा पूरे बिहार में 5वां स्थान लाता है। टॉप 5 का तो नहीं, लेकिन टॉप 10 करने का पहले ही तैयारी से पहले ही सोच लिया। तो आगे हम यूपीएससी की तैयारी कर एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। यहाँ तक आने में सबसे बड़ा योगदान तो मेरी माँ का है। 7 to 8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी होता है। कहीं भी अगर पूरे कॉपी देखा जाए तो मेरा कहीं भी ओवर राइट्स नहीं है। किसान है उधर सकता है तो उधर किसी तरह इसका हम मेंटेनेंस किए, मैदान में खेल करके घास फूस पर रह करके सो करके, और ये आपको करामत को दिखाया है। बिहार सरकार, भारत सरकार अपना देखे। वसुधा का नेता कौन हुआ, युग धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जी हाँ, दिनकर जी की इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है बेगूसराय के लाल सुधांशु ने। पूरे बिहार में टॉप 10 में आना, 5वां स्थान लाना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आसान नहीं होता है, और इस सपने को सच किया। आप देख सकते हैं गुदरी के लाल ने किया कमाल। किसान का बेटा सुधांशु पूरे सूबे में लाया 5वां स्थान मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष। तो आप देख सकते हैं उनका जो घर है, जहां संसाधन ज्यादा नहीं है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी उसने अपनी मेधा के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर अपना एक पहचान बनाया है। तो मैं गौरव कुमार पाठक आज आपको केवी स्टूडियो की ओर से अपने जिले के एक ऐसे ही गुदरी के लाल, जिन्होंने कह सकते हैं कि गोबर में पदुम खिलाया है, किसान का बेटा जिसने पूरे बिहार में टॉप किया है, 5वां स्थान लाया है। पूरा जिला खुश है, हम सब खुश हैं, हम सबों का मान बढ़ा है। चलिए बात करेंगे उनके पिताजी से, जो कि पेशे से किसान हैं, दिनेश सिंह, और उनके परिवारजनों से, और उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जिन्होंने पूरे बिहार में टॉप 5 में स्थान बनाया है, सुधांशु से, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की, टॉप करने के बाद आगे वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं, और इस टॉप 5 में आने तक का क्या मेहनत रहा, किस तरह की तैयारी रही, किनका सपोर्ट रहा, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि स्टार्स ऑफ बिहार जो है उसकी कहानी को हम अपने यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार के जरिए, और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, जिनका मुहिम है कि अपने जिले के कोहिनूर को, अपने राज्य के कोहिनूर को तरासें। गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की, यहाँ के एक निजी शिक्षण संस्थान में कोचिंग किया, और अब पूरे बिहार में 5वां स्थान लाया। तो इसकी ये उपलब्धि बेहद खास है। चलिए मिलते हैं टॉपर्स से और जानते हैं टॉपर्स की कहानी। आप देख सकते हैं सुधांशु के घर के बाहर कुछ पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, सुधांशु टॉप किया, पूरे बिहार में नाम किया, क्या कहना चाहेंगे? और आगे हम चाहते हैं विद्यार्थी को जो आगे बढ़े, जो है से लड़का जो है से इतना परिश्रम किया, जो कभी कहीं भी ट्यूशन नहीं पढ़ा, अपना घरेलू अपना काम करते हुए भी जो है से पास कर गया। जो है से लड़का बहुत अच्छा है, कहे कि किसी से लब टब कोई मतलब नहीं, केवल अपना पढ़ाई से मतलब रखता है। बहुत दयनीय है, दयनीय है। 10 कट्ठा 5 कट्ठा हिस्सा है, सियालाव क्या है, केवल खेती बाड़ी कर करके जो है से बच्चा को पढ़ाए। जो है से सुधांशु एक बहुत अच्छा लड़का है, वो बचपन से बहुत संघर्ष किया है, और पढ़ाई में साधारण पढ़ाई करते हुए गांव घर में रहते, अपना काम काज करते हुए भी ये आगे बढ़ा। सुधांशु के पिताजी खेती करते हैं, एक छोटा किसान है, मवेशी रखते हैं। सुधांशु हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा लड़का है। पहले तो इसको क्रिकेट में बहुत सारा रुचि था, लेकिन 10 में गया, उसके बाद तो क्रिकेट कोई मतलब संन्यास ही दे दिया गया था। और उसके बाद यह बहुत मेहनत किया, और उसके बाद ये सफलता है, और हम लोग खुश हैं। बहुत दयनीय है, पिताजी छोटा किसान है, माता आशा बहू की नौकरी करती है। बहुत खुशी है, हम लोग गांव का पहला विद्यार्थी है जो टॉप 10 के अंदर में आया है, और चाहते हैं जो आगे इससे भी ज़्यादा नंबर अलावे जो फर्स्ट करे बिहार में। सुधांशु के भाई हमारे साथ है, भाई ने पूरे बिहार में टॉप 5 में स्थान बनाया है। सबसे पहले केवी स्टूडियो के पूरे टीम को बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारे यहाँ आए, इसके लिए पूरे टीम को बहुत बहुत आभार। मेरा भाई जहाँ तक कि मतलब टॉप 10 नहीं टॉप 5 में आया, तो इसके लिए उसको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, हम लोग तो पहले ही आप जान चुके हैं कि मतलब गरीब फैमिली से हैं, किसान हैं, तो पारिवारिक स्थिति तो काफ़ी दयनीय ही है।
मेरा भाई काफ़ी मेहनती था और मेहनत किया, और जिसके बदौलत आज ये टॉप 5 में अपना जगह बनाया। तो सामने सुधांशु हैं, माँ आशा बहू का काम करती है, पिता छोटा सा किसान है, और बेटा पूरे बिहार में 5वां स्थान लाता है इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में। सुधांशु, सबसे पहले केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो, जो इतनी दूर बेगूसराय शहर से चलकर हमारे इस कुटिया ग्राम कोटजाना तक आए हैं। सुधांशु, ऐसे तो पूरे बिहार ने आपको आपकी प्रतिभा के दम पर पहचान लिया है, फिर भी हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुधांशु कुमार है, मैं कोटजाना का रहने वाला हूं। मुझे इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा में 481 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि पूरे बिहार में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। सुधांशु, आप अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएं। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, जो जिनके पास ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर छोटे से खेत हैं जिस पे वो खेती करते हैं। और मेरी माता आशा बहू है, जो काफ़ी मेहनत कर हमें पढ़ाने की कोशिश में जारी हैं। तो कभी आपने सोचा था कि आप पूरे बिहार में टॉप करोगे, टॉप 5 में स्थान बनाओगे? टॉप 5 का तो नहीं, लेकिन टॉप 10 करने का पहले ही तैयारी से पहले ही सोच लिया था कि इस तरह से तैयार होना है कि टॉप 10 में आ जाए। मैट्रिक परीक्षा जब आप दे रहे थे, उससे पहले ही आपने जब क्लास 10th में गए तो आपने प्लान कर लिया था कि हर कीमत पर टॉप 10 में आना है? यस, इसके लिए हम पहले से ही तैयार थे और काफ़ी मेहनत डेली कर रहे थे कि हम टॉप 10 में आए। बच्चा हर कोई चाहता कि टॉप 10 में आए, टॉपर बने, लेकिन आसान नहीं होता है, बहुत तैयारी करनी होती है, बहुत समय देना होता है, धैर्य रखना पड़ता है। तो कैसे आपने तैयारी की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तैयारी के लिए तो हम बगल के ही कोचिंग संस्थान महात्मा गांधी एकेडमी से जुड़े थे, जहाँ के टीचरों ने हमें बहुत सहयोग किया, और अपने पेरेंट्स के सहयोग, जो कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिए थे कि पढ़ना ही है, और हमारी अपनी इच्छा थी जिसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। राजकीय श्री दुर्गा +2 विद्यालय मेघोल का छात्र हूँ, जहाँ के शिक्षक काफ़ी अनुभव वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले किसने बताया कि आप टॉप किए हैं? ये तो सबसे पहले तो स्कूल के टीचर ही ने बताए थे कि आप टॉप 5 में हो। जब स्कूल के टीचर ने आपको बताया कि आप टॉप 5 में हो तो कैसा लगा था उस समय? बहुत खुशी हुई थी कि मुझे तो ऐसे आशा था टॉप 10 आने का, जब टॉप 5 का पता चला तो बहुत खुश हुए। ऐसा है, पिछले कुछ वर्षों से टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उनका वेरिफिकेशन होता है, तो उसके बारे में बताएं। कब फ़ोन आया, कैसे गए वहाँ पर, और क्या कुछ रहा वहाँ पर टॉपर्स वेरिफिकेशन में? हमें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल 24 तारीख को आया था, और फिर उन्होंने बताया था कि आपका 26 को इंटरव्यू है। तो 26 के लिए मैं यहाँ से 25 को ट्रेन से निकल गया था, और फिर वहाँ रुका एक जगह, और फिर 26 को इंटरव्यू के लिए गया था। कैसा रहा इंटरव्यू, बताएं इंटरव्यू बारे में। इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा वेट करवाए, और 5-6 घंटा का वेट रहा सुबह से शाम तक का। जैसे कि अंदर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस फार्मूला क्या होता है, और मैग्नीफाइंग फार्मूला क्या होता है, और मैथ से भी 1-2 फार्मूला ही पूछा गया था, जैसे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फिर त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए। और सब्जेक्ट में जैसे संस्कृत में अगर पूछा गया था तो देव शब्दरूप पूछा गया था, और 1-2 कारक सूत्र पूछे गए थे। और सोशल साइंस में चंपारण सत्याग्रह हिस्ट्री से पूछा गया था, और सामाजिक विभाजन सिविक्स से, और इस इकोनॉमिक्स से पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। हिंदी से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मेरा नाम सुधांशु है तो सुधांशु का क्या अर्थ होता है। आपका नाम सुधांशु है, सुधांशु का क्या अर्थ होता है? तो हम भी चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे सुधांशु का अर्थ क्या होता है। ऐसे वहाँ भी हमने बताया था कि सुधांशु का अगर पर्यायवाची अर्थ लिया जाए तो चंद्रमा होता है। बिल्कुल सही कहा सुधांशु ने। सुधांशु का अर्थ होता है चंद्रमा, सुधा का अंश होता है, अमृत का अंश होता है, इसलिए उसे कहा गया है सुधांशु। और सच में सुधांशु ने चंद्रमा की तरह ही अपने आप को प्रकाशित किया है। सुधांशु, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे हम यूपीएससी की तैयारी कर एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं सुधांशु, शुभकामनाएं रहेगी। तो यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन का रहा, किन किन लोगों के सपोर्ट को आज याद करेंगे?
यहाँ तक बचपन से लेकर यहाँ तक आने में सबसे बड़ा योगदान तो मेरी माँ का है, जिसने बहुत ही अथक प्रयास के बाद हमें पढ़ाने का प्रयास किए। उसके साथ साथ ही पिताजी और शिक्षक गुरुजन जो भी बचपन से लेकर अभी तक हमसे जुड़े हैं और हमें पढ़ाए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। सुनने में एक चीज़ आया कि आपको क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट में भी आप अपना करियर तलाश रहे थे, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, जिला में सिलेक्शन हो गया था आपका और क्रिकेट का जुनून था। लेकिन क्यों आपने क्रिकेट को छोड़ दिया? क्योंकि क्रिकेट में भी आप देख रहे हैं आईपीएल हो रहा है, वह लोग क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं। क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में भी मेरा चयन हो चुका था बेगूसराय से, लेकिन उसी समय मेरा 9th का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसकी वजह से हम वो टीम गई दूसरे जगह खेलने के लिए, लेकिन हमें नहीं जाने का मौका मिला और हमने एग्ज़ाम दिया 9th का और फिर 10th में आए। तो क्रिकेट वैसा नहीं लगा कि हम उससे अच्छा हम इसमें कर सकते थे पढ़ाई में, इसलिए क्रिकेट पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाए। मेरा बचपन से ही शौक़ था बिहार टॉप 10 में आने का, इसलिए थोड़ा क्रिकेट पे कम ध्यान दिया और उसे अब तो सुनते हैं कि धीरे धीरे क्रिकेट को आपने छोड़ ही दिया है। हाँ, अभी एकदम पूरे IPS बनने की तैयारी में लगे। चलो, पूरा अब IPS बनने की पूरी तैयारी कर रहा है बच्चा। अच्छा, कैसे आपने तैयारी की? रूटीन क्या था आपका? दिनचर्या क्या थी आपकी? दिनचर्या सबसे पहले तो हम सुबह अगर शुरुआती 10th की बात करें तो मैं 4 o'clock में उठता था, फिर सेल्फ स्टडी 5 तक 4:45 तक कर लेता था। उसके बाद 5 to 8:30 तक कोचिंग रहता था महात्मा गांधी एकेडमी में, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर स्कूल, और फिर स्कूल से 4 बजे के बाद 4:30 तक आते थे, और फिर या तो कभी कभी घर आते थे या नहीं तो कभी कभी उधर से ही कोचिंग चले जाते थे, और कोचिंग 6 बजे के आसपास फिर उधर से आना पड़ता था। और फिर शाम में जैसे ही आए खाना खाए और फिर इधर 20 मिनट तक इधर उधर घूमे और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, और ये लिमिट नहीं था कि रात को हम कितने बजे तक पढ़ सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितना टाइम हुआ, और मतलब जब सुबह होता था तो पता चलता था कि वो भाई सुबह हो गया। मतलब आप सुन सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते समय का पता नहीं चलता था और सुबह हो जाता था, मालूम होता था कि सुबह हो गया है। ऐसे ही विद्यार्थी नाम करते हैं। अच्छा, लगभग प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते होंगे आप? अगर एवरेज बताए तो 7 to 8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी होता था बस। अच्छा, 7 से 8 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ते थे आप। अच्छा, आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में किस तरह से आंसर राइट करना होता है, किस तरह से आंसर देना होता है। जो भी बच्चे यहाँ से देख पा रहे हैं, आगामी एग्जाम में वो टॉप 10 में आना चाहते हैं या टॉपर्स बनना चाहते हैं या फिर अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो कैसे आपने आंसर राइट किया? सबसे पहले हमें भी परेशानी हुई थी कि गांव का एक लड़का और शहर में जाके एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हमें भी बाहर के वाहनों के आवाज़ से बहुत संकट झेलना पड़ रहा था, बहुत ही परेशानी हो रही थी। लेकिन अभी आगामी जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए तो है, सबसे पहली तो वो किसी चीज़ को कल पे नहीं छोड़े। वो तो एकदम नीट एवं क्लीन दिए थे आंसर, कहीं भी अगर पूरे कॉपी देखा जाए तो मेरा कहीं भी ओवर राइट्स नहीं है, और बचपन से मेरा राइटिंग थोड़ा सुंदर था, अच्छा था और साफ हमेशा लिखता था, और वो वहाँ जितने भी आंसर दिए थे हमने वो सारे आंसर टू द पॉइंट था और अपनी भाषा में दिया था। चलिए, आपने टू द पॉइंट आंसर दिया, अपनी भाषा में दिया, लिखावट आपकी बहुत सुंदर थी और आपने फैक्ट जवाब दिया, अच्छे अंक आए आपको। जो दूसरे छात्र यहाँ से देख पा रहे हैं, 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या 12th बोर्ड में हैं, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अच्छे एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए? उनकी लिखावट और किसी मतलब कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा ओवर राइट्स ना हो, इसकी सबसे बड़ी ख्याल उन्हें रखना चाहिए, और बेवजह पेज छोड़ना ये अच्छी आदत नहीं। और उनको किसी भी कार्य को, पढ़ाई का कोई भी कार्य हो, उसे कल के लिए नहीं छोड़ना है कि ये है तो इसे हम कल पढ़ेंगे। अगर जिस समय मिल रहा है, आज का वर्क है तो उसे आज ही ख़त्म करना है। किनसे प्रभावित है, किसे अपना आदर्श मानते हैं आप? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि वो भी हमारी इस बिहार की धरती से निकलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, और वह एक मेधावी छात्र थे जिनके कॉपी पर कुछ ऐसा लिखा गया था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। बिल्कुल, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। चलिए, अच्छा, अब तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, इसके अलावा सिर्फ पढ़ना ही हो गया, कोई और शौक है आपका? नहीं, अभी तो कुछ और शौक़ नहीं है। सुनने में आया पापा एक साधारण किसान हैं, माँ आशा भोग का काम करती है, आप घर के कामों में भी मदद करते हैं आप? यस सर।
बिल्कुल पापा के साथ अब जैसे खेत जाना है या कोई भी कार्य है तो उसमें हाथ बटाने में रहते हैं। चलिए आप और अच्छा कीजिए, हम लोग की शुभकामनाएं हैं, आप पढ़कर आईएएस बनिए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बाढ़ई पूत पिता के धर्मे, गांव में ये कहावत है और इस कहावत को चरितार्थ किया है सुधांशु ने। पिता दिनेश सिंह हमारे सामने हैं, छोटे से किसान हैं, आप देख सकते हैं, और गांव में खेती करके मवेशी पाल करके इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने इनके सपने को सच किया, पूरे बिहार में टॉपर बना। सुधांशु की सफलता को लेकर के आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे पुत्र ने जो किया है उसके बारे में? पुत्र के विषय में तो हम यही कहेंगे कि हम बहुत बड़े में खुशी हैं। अभी जो किया है 5 स्थान लाया टॉप 10 में, इससे तो हम खुश है, दुनिया खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, सौर समाज जो भी है सब खुश है एकदम। तो सभी सब सरस्वती की कृपा है। और किसान हैं, 2 रुपया उधर से आता है 2 उधर से, किसी तरह इसका हम मेंटेनेंस किए हैं। हमको महीने महीने फीस कटता था, पापा देना होगा, हम कहलिए नहीं देंगे, हमारा अथी का है वो चिन्हल जनरल कोचिंग में है, 1 महीना के बाद हम देंगे। कहा नहीं अभी दे दीजिए आप। हम देते गए, अभी तक उनका कोई 1 पैसा बाकी कोचिंग के नहीं है। आज जिसमें हमको खर्चा लगा हम सब खर्चा देते गए, इसमें हम पीछा नहीं रहे। कहे जो लगाओ जोर, जो होगा सो होगा। देख अपना तो एम लिया टॉपे 10 का, लेकिन अच्छा गरीबी 5 स्थान पर आके रुक गया है। तो इंटरव्यू भी बुलाए, वहाँ दिया, उसी के आधार पर ऐसा नहीं 600 विद्यार्थी वहाँ इंटरव्यू दिया। और हम लोग ये सोच रहे थे कि 600 है, उसमें हो सकता है कि नहीं आवे और नीचे रहे, लेकिन सरस्वती की कृपा से उसमें 5 स्थान लाया। ये किसी तरह अपना दिन काट रहे हैं, कुछ पैसा का आमदनी है ये नहीं है। और खेती से क्या मिलता है तो सभी लोग जानते हैं। मवेशी भी लॉस है, पहले था तो कुछ होता था, उससे भी हमें मवेशी लॉस है। खेती में उतना प्रॉफिट नहीं है। सुधांशु के बारे में तो सुधांशु हमारी बात को रखते हैं, जो भी होता है पालन करता है अपने पिता की आज्ञा को। तो हम जो कहते गए वही सब करते गया वो। ऐसा है कि एक बार सुधांशु ने आपसे मोबाइल खरीदने को कहा, लेकिन आप उसको मोबाइल खरीद के नहीं दिए। हमको बार बार वो कहता था पापा हमको मोबाइल दीजिए खरीद करके। हमारे पास अभी 3 मोबाइल है। एगो हमारे पुतौ हैं वो रखे हुए हैं, और एगो हमारा बड़का लड़का है वो रखे हुए हैं, और एक छोटका जो है वो हम अपने नाम पर सिम का हम अपना लिए हैं, जो पत्नी रखती है, हर हमेशा चालू रहता है, सब हो क्या चालू रहता है। तो ये कहता था पापा हमको एक खरीद के लिए, गरीब है अभी पैसा 12, 14, 15 से कम में नहीं होगा मोबाइल, हम अभी नहीं देंगे, भगवान करेंगे तो आपके हाथ में 2 मोबाइल रहेगा, इनमें कोई कम ही नहीं होगा। वो भगवान सुन रहे थे, अपना दिए हैं, आगे अब जो होना होगा फिर होगा, हम लगे रहेंगे। आपके कामों में भी मदद करता था? हाँ, तो किसान का बच्चा है तो मदद नहीं करेगा। आप जैसे खेत में हम गए आई नहीं गया, वहाँ जोन काट के बांध रहा था तो रहता तो जाता देख लेता, हम आते किसी काम में, लेकिन सब काम हम अपने करते हैं। कभी कभी बेचारा जाके खेत में, कल भी गेहूँ काटने के लिए भी गया था, कल परसों हंसवा लेके बैठ गया, थोड़ा काटा, लेकिन सकने वाला है वो अपना फिर चल पापा हम जा रहे हैं, कहीं ठीक है जाओ, लेकिन करना चाहता है, करना नहीं चाहेगा। किसान के हम प्राकृतिक अवलोकन में इसको हम पाले हैं, देख रहे हैं प्राकृतिक, माने खंडहर है यहाँ, दीवार स्थान ट्यूशन के लिए ठंडा से ठंडा पड़ रहा है, और साइकिल लगी हुई है, फिर भी साइकिल से पैदल मार्च करता था 1 किलोमीटर, और वहाँ जा 4:45 बजे सुबह में उठ करके ठंडा में, और तब गया पढ़ने के लिए। हम इसको पढ़ने में स्वतंत्रता दिए हुए थे, हम कभी इसको नहीं कुछ कहिए क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, सबको कोई, हम समझे जो अपने आप ही कर जाएगा, पढ़ेगा। सब लोग को तो माँ और पिताजी जी जान लगाते हैं, और कौन नहीं चाहते कि टॉप 10 में हमारा लड़का आ जाए, लेकिन जो लीला होता है वही देखिए। हमारा बेटा किसान का बेटा है, और प्राकृतिक मैदान में खेल करके, घास फूस पर रह करके, सो करके, और ये आपको करामत को दिखाया है। बिहार सरकार, भारत सरकार अपना देखे। लोग कहते हैं कि अरे ये भोज खिलाओ भोज खिलाओ, तो हम कह रहे हैं कि बच्चा को पहले हमको देखने दो। बच्चा को एडमिशन अगर नहीं करेंगे, हम भोजे की ओर अगर चल जाते हैं तो हमारा बच्चा डाउन हो जाएगा, हम उसको एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो कहने का काम है ग्रामीण लोग को, या भाई गोतिया जो भी हैं अपना कह रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दें, लेकिन भगवान के प्रति कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
खुश है पूरा गांव समाज। हाँ, गाँव नहीं रहेगा खुश तो। हम अपने पंच हैं, इस पंचायत के पंच हम अपने हैं, और भगवान की लीला से हम वार्ड में भी रहे हैं और पंच भी हैं, तो सब चीज़ जो हम चाहते हैं भगवान हमको पूरा कर देते हैं। गांव और समाज के लोग भी काफ़ी खुश हैं और हम चाहेंगे जैसे इनका बेटा आईएएस बनना चाहता है, जब ये आईएएस बन के आएगा पूरे गांव को भोज जरूर दीजिएगा। अच्छा, हाँ, तो जब आगे बढ़ेगा और मनोकामना पूरा होगा तो भोज देने में क्या दिक्कत है। हम तो बार बार भोज करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं तो भोज क्यों नहीं करेंगे। हमको गाली गलौज की भी कोई गम नहीं है। कोई अगर हमको कुछ गाली देता है तो उसके लिए भी हमको कोई गम नहीं है, क्योंकि जनता सर्वोपरि होता है। देखा आपने, सुधांशु के पिताजी को सुना आपने, सुधांशु के पड़ोसी को सुना, सुधांशु के घर को आपने देखा, सुधांशु से हमने बात की, उसको भी आपने सुना। आप बने रहेंगे हमारे साथ, टॉपर्स की कहानी हम आप तक लाते रहेंगे और इसको सुन करके आपको एक मोटिवेशन होगा। स्टार्स ऑफ बिहार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करेंगे। लगातार बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं एक नए टॉपर्स की कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किरण सुजीत के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।